नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका चाहे DT+P वाला एग्जाम है यूटी चंडीगढ़ का या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्जाम है, तो सभी के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जो भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर यूटी चंडीगढ़ में अगर फॉर्म फिल करना चाहता है तो इसके जो फार्म जो है वो फिल हो रहे हैं, आप अपने फार्म भर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल जो है इसकी आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो उसमें आप या देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन वगैरह और साथ में जो कितनी फीस उसमें रखी गई है। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है ना सत्य इति कस्य नाम। तो ये जो यहाँ पर नाम जो आया है ये किन देवता के लिए प्रयोग में आता है, किन देवता का नाम है? धावा, पृथ्वी, इंद्र, वरुण, इंद्राग्नि या अश्विनो। तो ना सत्य जो यहाँ पर नाम जो प्रयोग में आता है, ये जो विशेषण है, तो ये अश्विन जो देवता है इनके लिए प्रयोग में आता है। अश्विन जो है इनको दो स्थानीय जो देवता है माना गया है। तीन जो भाग है उसमें बांटा गया था देवताओं को, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और दो स्थानीय देवता थे। और प्रत्येक में जो है 11-11 देवता थे। तो ना सत्य जो है ये अश्विन जो देवता है इनके लिए प्रयोग में आता है। और इंद्र, अग्नि, सोम के बाद अश्विन जो देवता है इनका नाम आता है। ऋग्वेद के जो 50 सूक्त हैं इनमें इनकी स्तुति होती है। और ऋषि भी कई बार एग्जाम में आते हैं, तो कक्षीवान जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं, तो इनके ऋषि हैं कक्षीवान। अन्य नामों की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें नासत्यव, दसना, मधुयुवा, हिरण्यवर्तनी, मघवाना, सुदानु, तुविस्मा, अधिग्रु, माधवी, नराहा, निचेतास, शंभुगास्ती, युयोनि, रुद्रवर्तनी, मनोजवत्सा, मधुपाणी, वृषणा, गोमघा, दिवनपात, अश्वमघा, शुभ्रस्पति। तो ये सभी सभी जो है यहाँ पर अश्विन देवता जो है इनके विशेषण हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा चंद्ररथा का वर्तते। तो ये जो चंद्ररथा जो है कौन है? नदी है उर्वशी, यमी या फिर ऊषा। तो किन के लिए प्रयोग में आता है चंद्ररथा शब्द ये? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो जो उषा देवता जो है इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो उषा जो देवता है इनको भी जो है दो स्थानीय देवता माना गया है, तो ये भी दो स्थानीय देवता है। और इनके ऋषि की अगर हम बात करें तो इनके जो ऋषि हैं इनका नाम है वशिष्ठ। वशी वशिष्ठ। तो ये जो है इनके ऋषि हैं। और इनके भी अगर हम अन्य नामों की बात करें तो क्योंकि एग्जाम में जो है इनके विशेषण जरूर आते हैं, तो मघोनी, प्रचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराण युवती, अमर्त्या, विषवर्धवा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत्या, केतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। तो ये सभी के सभी जो है इनके विशेषण हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है ऋग्वेद कति मंडलानि सन्ति। ऋग्वेद जो है इसमें मंडल है 9, 20, 10 या फिर 12। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं। तो कितने हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? 1028 इसमें सूक्त हैं। और जैसे 10 मंडल हैं इनके नाम भी अलग अलग हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। तो जैसे हम पहला जो मंडल है प्रथम मंडल के अगर हम यहाँ पर ऋषि की बात करें तो इनका नाम मधुछंद है। मधुछंद लिखना चाहते हैं तो आप कहीं पर लिख सकते हैं, याद करना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जब दूसरा जो है दूसरे नंबर पे आ जाते हैं गृत समद। इसके बाद जो तृतीय जो मंडल है इसके जो ऋषि है इनका नाम है विश्वामित्र।
इसके बाद जो चतुर्थ आ जाता है, चतुर्थ मंडल जो है इनका नाम है वामदेव, वामदेव। पंचम जो आपका मंडल आ जाता है इसका नाम है अत्रि, अत्रि। उसके बाद जो छठा मंडल है, षष्ठ मंडल, इसका जो ऋषि है इनका नाम है भरद्वाज। इसके बाद जो सातवां मंडल आ जाता है इनका नाम है वशिष्ठ, वशिष्ठ। इसके बाद जो आठवां मंडल है, आठवां मंडल जो है इसमें कण्व आ जाते हैं, और भृगु जो ऋषि है यहाँ आ जाते हैं, और अंगिरस जो है ये भी आ जाते हैं, अंगिरस। इसके बाद जो नवम मंडल है, नवम मंडल, इनके जो ऋषि जो है ये आ जाते हैं सोम, पवमान। तो इनका है नवम मंडल, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये। और जो दसवां मंडल है यह है त्रित या फिर विमद, विमद। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 10 मंडल हैं जिनके बारे में एग्जाम में आता है। तो वेरी वेरी जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये, और ये आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कपर्दी देव है, अग्नि, वरुण, रुद्र है या फिर बृहस्पति ही। कपर्दी देव जो है इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा सी वाला। तो कौन है यहाँ पर? रुद्र है। ऋग्वेद जो है इसमें जो रुद्र जो देवता है 33 जो सूक्त हैं उसमें इनकी स्तुति हुई है, और इसके देवता रुद्र और ऋषि ग्रीष्मद है। अंतरिक्ष स्थानीय जो है यहाँ पर देवता इनको माना गया है, अंतरिक्ष स्थानीय। एग्जाम में देख लेना 33 होगा या फिर 3 उसमें दिया गया होगा, क्योंकि रुद्र जो है इनकी 3 सूक्तों में भी स्तुति मानी गई है। तो एग्जाम में देख लेना, या तो 33 या फिर 3 आपको देखने को मिलेगा। और इनके भी जो अन्य नाम हैं वो एग्जाम में जब पूछ ले जाते हैं। पशुपति, त्र्यंबक, सरव, भव, नीललोहित, मरुत पिता, मरुतवान, असुर, कृतिवास, रक्तवाणी, मृण्यांकु, वभ्रु, वंकु, जलास, भेषज, नीलकंठ, अधरीशम, द्रुतगामी, प्रचेतस, नीलोदर, लोहित पृष्ठ। तो ये सभी सभी जो है यहाँ पर इनके नाम हैं। और एक जो एग्जाम में आता है छंद का क्वेश्चन, तो त्रिष्टुप जो है यहाँ पर इसमें छंद है, त्रिष्टुप, त्रिष्टुप छंद है। अक्षरों की बात करें तो यहाँ पर 44 जो है इसमें अक्षर आ जाते हैं। और आचार्य जो यास्क हैं इन्होंने संपूर्ण जगत का पिता माना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैमिनीय शाखा से। तो किस वेद से है? ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य या फिर अथर्ववेदस्य। जैमिनीय शाखा, जैमिनीय शाखा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा इसमें सी वाला हो जाएगा। तो जैमिनीय जो शाखा है ये सामवेद जो है इसमें आती है। कौन कौन सी शाखाएं हैं इसमें? 3 शाखाएं हैं इसमें। एक तो कौथुमीय शाखा है, राणारण्य और जैमिनीय शाखा, ये 3 शाखाएं हैं। ऋत्विक का नाम जो है इसमें उद्गाता है। मंत्रों की संख्या जो है इसमें 1875 है, मंत्रों की संख्या 1875। और 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। पूर्वार्चिक जो है इसमें 4 जो है आपके कांड थे और 6 अध्याय और 650 जो है यहाँ पर इसमें मंत्र थे। तो ये थे पूर्वार्चिक में। उत्तरार्चिक की बात करें तो जो है इसमें 21 अध्याय और 1225 जो है यहाँ पर इसमें मंत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है नक्षत्र संपात गणना का वेद काल निर्धारित है। नक्षत्र से वेद के काल का निर्धारण करने वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो जो बाल गंगाधर तिलक है। तो वैदिक काल के विभिन्न मत जो सिद्धांत हैं इनके प्रवर्तक और जो विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो समय जो माना था तो ये 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व जो है यहाँ पर ये समय जो है स्वीकार किया था। और ज्योतिष के आधार पर वेद काल का निर्धारण कर जो है करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निरुक्त ग्रंथे कांड संख्या। निरुक्त जो है इसमें कांडों की संख्या कितनी है, कौन कौन से कांड हैं। आचार्य यास्क जो है इनके द्वारा रचित है निरुक्त। और कांडों की अगर हम बात करें तो 3 कांड इसमें आ जाते हैं। तो 3 कांड हैं इसमें, 3 कांड और 12 अध्याय हैं। तो ये तो हो गया अध्याय। कांडों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक तो आ जाता है नैघंटुक। नैघंटुक नैघंटुक कांड एक ये है। दूसरे वाला जो है इसका नाम नैगम है, नैगम। और तीसरे नंबर का जो है इसका नाम है दैवत कांड। तो नैघंटुक, नैगम और दैवत, तो ये जो है यहाँ पर 3 कांड हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है आघातगच्छा इति पठ्यते। मंत्र जो है, मंत्र है उसके अंदर से जो पंक्तियां यहाँ पर इसमें ली गई है। आघातगच्छा अनुत्तर अनुत्तर युगानि यत्तर जाम्य है किण्वन जुजामि। तो इस प्रकार का कुछ मंत्र है। तो इति पठ्यते इंदर वनो विषमित्र या फिर यम यमी संवादे। और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, अर्थात जो यम यमी जो संवाद सूक्त है 10वें मंडल का जो 10वां मंत्र है। तो 10वें मंडल का 10वां सूक्त जो उसमें है ये यम यमी संवाद सूक्त, और भाई बहन है दोनों। तो इसमें से लिया गया है। और छंद की बात करें तो त्रिष्टुप या यहाँ पर इसमें छंद है त्रिष्टुप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है तमसो माँ ज्योतिर्गम्य इति उत्तर विद्यते। तो ये भी यहाँ पर मंत्र ही है। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतम गम्य, इस प्रकार का मंत्र है ये। तो इति उत्तर विद्यते ऋग्वेदे बृहदारण्यके अथर्ववेदे या फिर सामवेदानी। और इसके अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर बी वाला। तो बृहदारण्यक जो है उसमें आता है ये। अब जो ये बृहदारण्यक है ये कहाँ से लिया गया है, जो यजुर्वेद है इसके 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आता है बृहदारण्यक उपनिषद। और 2 आते हैं इसमें, एक तो ईशावास्य उपनिषद है और दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद है। तो उसमें से लिया गया है ये कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर जो है आपने मिलान करना है। मिलान करने में जिसका भी पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। तो जैसे यहाँ पर शर्मापणि संवाद सूक्त है, तो ये बताना है मत इनमें से कहाँ से लिया गया है, कौन से मंडल का है। तो शर्मापणि जो संवाद सूक्त है 10वां जो मंडल है, 10वें मंडल का है शर्मापणि। और 10वें मंडल का 108वां जो है यहाँ पर सूक्त है शर्मापणि संवाद सूक्त। तो ऋग्वेद का 10वें मंडल हो जाएगा यहाँ पर। 1 का 2 में देख सकते हैं आप, 1 का 2 में सिर्फ यही है, तो यही से आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2 स्वाध्यात्मा प्रमदः, और इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें से लिया गया है। कल्प जो है जैसे वेद के 6 हैं, शिक्षा कल्प, व्याकरण, ज्योतिषं। तो कल्प जो है कल्प का संबंध किससे है, तो ये जो हाथ है इससे हो जाएगा। वेद पुरुष के हाथ से उत्पत्ति मानी गई है। और आत्मा तो कामे सर्वं प्रियम भवति, जो फिर एक बच गया बृहदारण्यक उपनिषद। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान जो है हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है यहाँ पर श्रुतो यज स्वरूपेण स्तूयते। गंगा, गोदावरी, विष्णु या फिर वरुण है। श्रुतो यज स्वरूपेण स्तूयते। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो कौन है यहाँ पर, विष्णु है। विष्णु की अगर हम बात करें तो 2 स्थानीय जो है यहाँ पर देवता इनको माना गया है। और ऋषि की अगर हम बात करें तो दीर्घतमा जो है यहाँ पर इनके ये ऋषि हैं। और विष्णु जो सूक्त हैं, मंत्रों की बात करें तो 6 जो इसमें मंत्र हैं और 5 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। 2 स्थानीय देवता दीर्घतमा ऋषि हैं। इनके भी नाम देखें तो हम उर्कम, उर्गाय, त्रिविक्रम, भीमकुचर, गिरिष्ठा, गिरिदीक्षित, गिरिजा, वृषण और मातरिश्वा। तो ये सभी जो इनके विशेषण हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अथर्ववेदस्य ब्राह्मण विद्यते। अथर्ववेद जो है इसमें ब्राह्मण है, शतपथ, गोपथ, तांड्या या इतरे ब्राह्मण।
यहाँ पर अगर हम इसमें जो ब्राह्मणों की बात करें तो अथर्ववेद जो है इसमें सिर्फ एक ही ब्राह्मण आता है जिसका नाम गोपवत ब्राह्मण है। अथर्वा जो ऋषि थे इनके नाम पर पड़ा था इनका नाम। ऋत्विक अथर्ववेद के ब्रह्म है। कांडों की जो संख्या इसमें 20 है। 730 जो है यहाँ पर सूक्त है और 6000 जो है यहाँ पर इसमें मंत्र है। इनके अन्य नाम असीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद है। और जैसे ये तांड्य ब्राह्मण है, तांड्य ब्राह्मण तो ये आपका जो है ये सामवेद, सामवेद में आ जाता है। कौन कौन से है इसमें? पंचवीं, षणवीं, छांदोग्य, संविधान, आरसेय, देवतादय, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनी ब्राह्मण, तो ये आ जाते हैं। और ऋग्वेद में ब्राह्मणों की बात करें तो ऐतरेय, शाकायन या फिर कौशिकी ब्राह्मण, ये दो आ जाते हैं। और जो यजुर्वेद में अगर हम देखें तो यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण, मददिन एवं कर्ण ब्राह्मण है, तो ये तो है शुक्ल में। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिष्ठा, ये वाले ब्राह्मण आ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है कृष्ण यजुर्वेद संबद्ध अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद जब से संबंधित है छांदोग्य, कठ, ऐतरेय या ईशावास्योपनिषद। तो कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जो हमारा बी वाला रहेगा। तो कौन सा है इसमें? कठ उपनिषद है। कौन कौन से हैं इसमें? एक तो कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर उपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद है। तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तर्क भाषानुसारम कारणम त्रिविधम। ये कारण जो है, कारण का क्वेश्चन है। कारण जो है कितने होते हैं? कारण होते हैं 3। कौन कौन से? समय, असमय और निमित्त कारण। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर इसका हो जाएगा ये वाला। समय कारण क्या होता है? जिसमें कार्य समय संबंध से उत्पन्न होता है, तंतुपट का समय कारण है। असमवाय कारण की अगर हम बात करें तो जो समवाय कारण में प्रत्यासन होता है, जैसे तंतु संयोग पट का असमवाय कारण है। निमित्त कारण की अगर हम बात करें तो जो दोनों समय और असमय कारण नहीं फिर भी कारण है, तो वह है निमित्त कारण। जैसे तंतु का रूप पट के रूप का निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 3 जो कारण है इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वाक्य का। वाक्य होता है, वाक्य किसे कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा आकांक्षा, योग्यता, सनिधि जो है अगर वो सही हो तो उन्हीं से युक्त जो है वाक्य कहा जाता है। आकांक्षा, योग्यता, पदनाम समूह वाक्य। आकांक्षा, योग्यता और सनिधि वाले पदों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे गौ, अश्व है, पुरुष। अगर हम इनको अलग अलग बोले तो इनका कोई मतलब नहीं है। अगर हम इनको इकट्ठा पूरी लाइन बना के बोले, जैसे गाय को लेकर जाओ, गाय से दूध होता है, तो इस प्रकार से अगर पूरी लाइन कंप्लीट होगी, आकांक्षा, योग्यता, सनिधि होगी, तो वही जा वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कीदृशा तर्क भाषा सम्मत अपवर्ग है। तो अपवर्ग है यहाँ पर। और अपवर्ग कौन सा है? दुख से अत्यंतिक निवृत्ति, दुख से अत्यंतिक निवृत्ति, बाह्य आयुष्यम, स्वर्गात्मक है। और इसमें जो माना गया है, जो ऑप्शन ए में है, दुख से अत्यंतिक निवृत्ति ही कहाँ से लिया गया है? तर्क भाषा में से। तर्क भाषा जो आचार्य केशव मिश्र है इनके द्वारा रचित है। तो तर्क भाषा में अपवर्ग दुख की अत्यंतिक निवृत्ति को माना गया है। और अत्यंतिक का मतलब है नष्ट हुए दुख का पुनः उत्पन्न न होना। दुख से अत्यंतिक निवृत्ति, नष्ट हुए दुख का पुनः उत्पन्न न होना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर उपमिति ज्ञानम कथम जायते। व्याप्ति, सादृश्य, इंद्रिय सन्निकर्ष, पद ज्ञानात्। उपमिति ज्ञानम कथम जायते। उपमिति जो है इसको माना गया है सादृश्यता से, जो ऑप्शन सी में दी गई है। उपमिति के कर्ण को उपमान कहेंगे। उपमिति के कर्ण को हम उपमान प्रमाण कहते हैं। और उपमिति है संज्ञा संगी अर्थात पदार्थ के संबंध का ज्ञान। और इसी उपमिति का करण सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है तर्क भाषा अनुसारम किम अस्ति नव्यम द्रव्यम।
तर्क भाषा जो है उसके अनुसार जो नौवां द्रव्य है तो ये कौन सा है, या फिर द्रव्य कितने हैं। तर्क भाषा जो है इनके अनुसार जो नौवां द्रव्य है तो ये जो आत्मा जो है इसे माना गया है। द्रव्य गुण कर्म माने विशेष माया भाव 7 पदार्थ होते हैं, तो इसमें जो नौवां द्रव्य है ये आत्मा जो है इसको माना गया है। तो अगर यहाँ पर आत्मा ना हो तो फिर मन जो दिया गया होगा तो वही आपने सी आंसर करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तर्क भाषा एवं कति प्रमाणानि। अब जो तर्क भाषा जो है इसमें प्रमाण है, तो प्रमाण कौन से हैं, कितने हैं। तो यहाँ पर प्रमाणों की बात करें तो जो ऑप्शन हमारा रहेगा सी वाला, चतवारी मतलब 4 जो प्रमाण है यहाँ पर माने गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संख्या कारिका से। संख्या जो कारिका है, संख्या कारिकायाम की दृश्य गुण इष्ट अनिष्ट भयात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ सुख दुख रागात्मक विषादात्मक। संख्या कारिका में गुण, गुणों की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन जो हमारा रहेगा बी वाला, तो प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ। संख्या कारिका किनके द्वारा रचित है, ईश्वर कृष्ण जैन के द्वारा रचित है संख्या कारिका। तो संख्या कारिका जो है इसके अनुसार मूल प्रकृति के 3 गुण बताए गए थे। सत्वम लघु प्रकाशकम, इष्टम उपष्टमकम चलम च रज है, गुरु वर्णकम एक है, तमह प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति ही। तो सत्व, रज और तमोगुण, और जो संख्या कारिका है इसके अनुसार जो 3 गुण है प्रकाश प्रवृत्ति और नियमार्थ ये माने गए हैं। तो ये संख्या कारिका के अनुसार प्रकाश प्रवृत्ति और नियमार्थ, तो ये 3 गुणों के कार्य हैं। नेक्स्ट है संख्या कारिकाएं कीदृशम कवल्यम, अत्यंतिक दुख निवृत्ति, एकांतिक सुख अभिव्यक्ति या एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ति ही। तो संख्या कारिकायाम कीदृशम कवल्यम, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला, एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ति ही। ईश्वर कृष्ण जैन के द्वारा जो रचित है संख्या कारिका, तो इसमें कवल्य जो है 2 दुखों की निवृत्ति के बाद बताया गया था। एक तो थी ये वाली एकांतिक और दूसरी थी अत्यंतिक। एक थी एकांतिक यहां तक, एक दूसरी थी अत्यंतिक। एकांतिक है उत्पन्न हुए दुख का नाश होना, एकांतिक मतलब उत्पन्न हुए दुख का नाश होना, और अत्यंतिक है नाश हुए दुख का पुनः उत्पन्न न होना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है संख्या कारिकायाम ज्ञानम कस्य धर्म है। अब जो संख्या कारिका है इसमें जो ज्ञान है कौन से धर्म माना गया है, इसका ज्ञान जो है किस धर्म का है। अहंकार से प्रकृति है पुरुष या बुद्धि है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये बुद्धि का है। संख्या कारिका जो है इसमें 25 जो तत्व है, 25 तत्वों में बुद्धि को ज्ञान का धर्म कहा गया है, और इसकी जो उत्पत्ति है ये प्रकृति जो है इससे मानी गई है। मह तत्व से अहंकार की और अहंकार से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति मानी गई है। तो संख्या कारिका में ज्ञान जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्धि जो है इससे माना गया है, बुद्धि को ज्ञान का धर्म कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सारे। वेदांत सारे अज्ञान से कतिविधा शक्ति ही। वेदांत सार आचार्य जो सदानंद है तो इनके द्वारा रचित है वेदांत सार। तो इन्होंने ज्ञान की 2 शक्तियां बताई थी, 2 शक्तियां बताई थी, आवरण और विक्षेप। जिस प्रकार छोटा बादल देखने वाले की दृष्टिपथ को ढक लेने के कारण योजन विस्तीर्ण सूर्यमंडल को ढक सा लेता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो उसे हम आवरण कहेंगे। और जैसे मतलब बादल है, सूर्य है, सूर्य के आगे जब बादल आ जाते हैं तो हम सूर्य को नहीं देख सकते, तो ये तो हो गया आवरण होना, सूर्य के ऊपर जो आवरण आ गया। और जब बादल उसके ऊपर से हट जाते हैं, सूर्य निकल जाता है, दिख जाता है हमें, तो इसे क्या देते हैं विक्षेपण। तो आवरण मतलब किसी चीज को ढक लेना और विक्षेप उसे गाड़ देना।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वेदांत सार या निर्वचनीय किम। अब जो वेदांत सार है इसमें अनिर्वचनीय है, तो अनिर्वचनीय जो है क्या है, तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। हमारा जो ब्रह्मा जो है इनको क्या है अनिर्वचनीय इसमें माना गया है, जिससे वाणी से कहना संभव नहीं हो, या फिर जो वाणी का विषय नहीं है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वेदांत सारे लिंग शरीर से कति अवयव। वेदांत सार जो है इसमें लिंग शरीर के अवयव हैं, तो कितने अवयव हैं। अवयव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 17 जो अवयव है यहाँ पर ये माने गए हैं शब्द 10। तो सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति 17 जो तत्व है अवयव है इनसे मानी गई है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, बुद्धि और मन, तो इन्हें मिलाकर जो है 17 ये हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कर्मणा यम अभिप्रति इत्यत्र किम कारकम। तो कारक प्रकरण जो उसमें से है कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदान, तो क्या होगी संप्रदान संज्ञा। कर्ता दान क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता हो तो उसकी क्या है संप्रदान संज्ञा होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर निर्मक्षिकम अस्य लौकिक विग्रह भवति। निर्मक्षिकम यहाँ पर जो एग्जाम में समास भी आता है बहुत बार। मक्खियों का भाव अविभाव समास जो इसमें माना गया है, लौकिक विग्रह इसमें पूछा गया है। तो मक्षिकाम निर्सु ये इसका जो है जो अलौकिक जो विग्रह ये हो जाएगा मक्षिकाम निर्सु। मक्षी का नाम अभाव है, तो ये जो है यहाँ पे इसका अलौकिक है, अलौकिक विग्रह है। अब है विभक्ति समीप से मृद्धि, ये सूत्र जो इसमें लगेगा। नेक्स्ट है पाणिनि मते मुनि शब्द से का संज्ञा भवति। पाणिनि जो आचार्य पाणिनि के अनुसार मुनि शब्द की संज्ञा होगी नदी टी घी या पृक्ष संज्ञा। मुनि वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं, तो इसमें हर्षव ई है, छोटी जिसे कह देते हैं, और छोटी जहाँ पर होती है तो उसकी घी संज्ञा होती है के सूत्र के द्वारा, सॉरी जो शेषो घ्या की जो सूत्र है इसके द्वारा। और नदी संज्ञा की अगर हम बात करें तो ये जो है इस तरफ की नदी जो है उनके द्वारा होती है, तो हर्षव जाउन में करेगा ये शेषो घ्या की सूत्र। नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ई ऊ की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर, तो सखी शब्द को छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति। उपसर्ग व्यम उपसर्जनम या प्रातिपदिकम, तो सूत्र है यहाँ पर ये, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञा, तो क्या करेगा उपसर्जन संज्ञा करता है। किस समास में उपसर्जन संज्ञा का पहले प्रयोग होता है, जो पद प्रथमा में हो उसके द्वारा विग्रह वाक्य में स्थित पद का बोध हो, तो वह उपसर्जन संज्ञक होता है। इसके बाद आ जाता है गुण संज्ञा वाला। वृद्धि रेचि आत्गुण अक्षवर्ण दीर्घ या अतिंग गुण है। गुण संज्ञा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो हमारा इसमें रहेगा टी वाला। अतिंग गुण से गुण संज्ञा होती है, आद गुण से गुण होता है, आकाशवर्ण से दीर्घ होता है, वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ग्रामम गच्छम तीर्णम से परिस्थित यत्र द्वितीय विधायक सूत्रम की। ग्रामम गच्छम तीर्णम से परिस्थित गांव को जाता हुआ तीन के जो होते हैं उनको स्पष्ट करता है, तो यहाँ पर जो इसमें सूत्र लगेगा कौन सा तथा युक्तम च अनिश्चितम, ये वाला जो यहाँ पर सूत्र इसमें लगेगा। कीप्सित के सदृश क्रिया जन्य पर से युक्त अनिश्चित पदार्थ की भी कर्म संज्ञा होती है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए अपने आप ही हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर द्वियमनम। द्वियमनम जो आया है इसमें समास है, द्विगु द्वंद्व अव्यभाव या तत्पुरुष समास, तो समास कौन सा इसमें, तो नदीवाची है, और जहाँ पर नदीवाची होता है नदी भी सूत्र उसमें लगता है, तो और अव्यभाव जो है उसमें फिर समास होता है। यदि नदी विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का समास हो तो उसमें होगा अव्यभाव समास। दो उदाहरण है, एक तो यही है द्वियमनम, और एक और है इसका ये वाला
पंचगंगम, पंचगंगम। तो ये दो या यहाँ पर इसके उदाहरण हैं, एक तो यही है, एक ये वाला है अव्ययभाव समास में। और सूत्र की अगर हम बात करें तो नदी भीष्ट, ये वाला सूत्र है इसमें, नदी भीष्ट ये वाला सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट में भी जा मिलान करना है। मिलान करने में वैसे ही जिसका पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। तो जैसे यह जटावी ताप से है, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो जहाँ पर कोई किसी के कोई लक्षण चिन्ह जो होते हैं उसमें लगता है उत्तर इतम भूत लक्षण ही वाला। तो ये देख ले आप पहले, तो डी का 3 में देख ले कौन सा है इसमें है, तो यही सी आंसर हो जाएगा। या फिर अन्य जो है उनको मिलान करके आप देख सकते हैं, प्राय अन्य पदार्थ प्रधान है, जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होगा तो उसमें कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। और विशेष संज्ञा निर्मुक्त तो कौन सा होता है इसमें, केवल समास। हल और अनंतर के द्वारा संयोग संज्ञा होती है। इसके बाद है भूत भले ही 73 समास है, क्या सूत्र में थे। भूत भले जो है इसमें समास की सूत्र के द्वारा होगा, कर्तृकर्ण कृतबोलम चतुर्थी तदार्थ बलि सुरक्षित पंचम बेन या सप्तमी होने के द्वारा भूत बलि में। अब भूत बलि में अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो यह है चतुर्थी तदार्थ बलि ही सुरक्षित। तो इसके द्वारा क्या है यहाँ पर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर होगा इसमें, भूत बलि ही भूतेभ्य बलि ही, ये इसका विग्रह हो जाएगा। चतुर्थ्यांत के अर्थ के निमित्त जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ तथा बलिहित सुख और रक्षित इन पदों के साथ चतुर्थ्यांत का समास होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया में स्वतंत्र विवक्षित अर्थ का कर्म कर्ता कर्णियाधिकरण, क्रियायाम स्वतंत्र विवक्षित अर्थ है। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो यह कर्ता, क्रियायाम स्वतंत्र विवक्षित अर्थ कर्ता कि क्रिया के उत्पादन में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ की कर्तृ संज्ञा होती है। स्वतंत्र कर्ता सूत्र है, जो कर्ता किसी कार्य को करने में स्वतंत्र होता है, प्रथमा विभक्ति जो उसमें आता है स्वतंत्र कर्ता। नेक्स्ट आ जाता है भाषा विज्ञान में भल अघातस्य भेदा सन्ति, चत्वार 10 सप्तिया द्वादश कितने हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो है हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला है। तो भल आघात के जो भेद है ये 4 जो है माने गए हैं। कभी कभी किसी बात पर जोर देकर कहने पर भी उसके स्वरूप में अंतर आ जाता है, तो यही है बल आघात। नेक्स्ट आ जाता है अर्थबोध से कति प्रमुख साधनानी, सप्त नव एकादश या फिर त्रयोदश। अर्थबोध के, अर्थबोध की बात करें तो इसमें ऑप्शन जो है बी, तो ये का शायद 9 ये अष्ट थे 8, तो ये 8 जो है माने गए हैं। तो ये जो भाषा विज्ञान जो है इसमें अर्थ ज्ञान के 8 जो प्रकार हैं ये बताए गए थे। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, निवृत्ति और प्रसिद्ध पद का सान्निध्य। तो इस प्रकार के 8 हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है तदृशी गुणीभूत व्यंग्य किम काव्यम, तो किसका लक्षण है, उत्तम उत्तम मध्यम उत्तम उत्तम या अधम का कौन से काव्य का है। आचार्य जो मम्मट है इन्होंने काव्य के भेद बताए थे, तीन भेद बताए थे इन्होंने। एक तो था उत्तम काव्य है, उत्तम, दूसरा था मध्यम काव्य और तीसरा था अधम काव्य, अधम हो या फिर निम्न काव्य हो, बात एक ही है। तो उत्तम, मध्यम और अधम या फिर निम्न, ये 3 भेद जो इन्होंने काव्य के बताए थे। और ये जो अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्य तो मध्य काव्य, तो ये जो मध्यम काव्य का लक्षण था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर तीनों जो काव्य के जो यहाँ पर बताए थे आचार्य मम्मट ने, काव्य के 3 भेद उत्तम, मध्यम, अधम, तो इनके बारे में कई बार आ जाता है। जैसे उत्तम काव्य है तो इसको क्या कहा जाता है,
उत्तम काव्य जो है इसे ध्वनि काव्य के नाम से जाना जाता है। मध्यम जो काव्य है इसे गुणीभूत काव्य के नाम से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर आया है गुणीभूत व्यंग्य काव्य के नाम से। और जो ये अधम नियमन जो है इसको चित्र काव्य भी कहा जाता है, चित्र काव्य। तो ये आप याद रखिएगा। और उद्यम जो काव्य है इसको कहा गया है इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्यवाच्य ध्वनि बुद्धि कथित है, तो इसे कहा गया ध्वनि काव्य। मध्यम का हो जाएगा अथादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्य तो मध्यम काव्य। और ये फिर हो गया तीसरे नंबर वाला निमन काव्य। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है अधोनिर्दिष्टेषु साध्यवसान लक्षणाएं उदाहरण किम भवति। तो ये जो साध्यवसान जो लक्षण है इसका उदाहरण है गंगायाम घोष है, गौर गौरवयम कुंता प्रविशंत्य गौरवाहिका है। और यहाँ पर हम इसमें देखें तो सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो गंगायाम घोष है। आचार्य जो विश्वनाथ है इन्होंने जो अपना काव्य शास्त्र है इनका साहित्य दर्पण, तो इसमें जो लक्षण है इसके 80 भेद बताए थे। और ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, लक्षण कितने भेद हैं 80। तो साध्यवसान जो लक्षण है इसका उदाहरण जो है ये गंगायाम घोष है। लक्षण के भेद बताए थे जिसमें दो भेद रूढ़िमती लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण थे। तो दो भेद थे रूढ़िमती और प्रयोजनवती लक्षण। फिर ये जो प्रयोजनवती जो लक्षण है इसके भी आगे दो भेद हो गए, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा। फिर आगे जो ये प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा जो है इसके भी आगे दो भेद हो जाते हैं, प्रयोजनवती सारोपा लक्षण लक्षणा और प्रयोजनवती साध्यवसाना लक्षण लक्षणा। तो ये जो प्रयोजनवती सारोपा लक्षण लक्षणा जो है इसका उदाहरण है आयुर्घृतम, आयुर्घृतम। और इसका उदाहरण है प्रयोजनवती साध्यवसान लक्षण लक्षणा का गंगायाम घोष है जो यहाँ पर आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है वायोग जो है इसमें नायक है। नायक जो है चार होते हैं, ये वाले धीरोदात, धीरोदत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। ये धीर प्रशांत है यहाँ पर, धीर प्रशांत। और इसमें जो है ऑप्शन आएगा हमारा सी वाला। तो धीरोदत्त जो है यहाँ पर इसमें नायक है। रूपक जो है रूपक के जो 10 भेद हैं उनमें से है ये। नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, विथि, प्रश्न, इहमृग। तो वियोग की जो कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है, नायक इसमें धीर उदत्त होते हैं। सौगंधिका हाण जो है ये इसका उदाहरण है। इसके बाद है मरीचिकाटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरण भवति। मरीचिकाटिकम नाटक, डिम, प्रकरण या विथिका। और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण, 10 अंक होते हैं प्रकरण में। श्रृंगार रस में नायक ब्राह्मण, वैश्य या मंत्री होते हैं। और कथा वस्तु जो वो कवि कल्पित होती है। इसके बाद रौद्र रस से स्थायी भाव है। रौद्र जो रस है 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, कुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो रौद्र जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है? रौद्र का जो स्थायी भाव है तो ये रुद्र रूप कह देते हैं जिसको, तो क्रोध का होता है, क्रोध में होता है। रंग जो है इसका लाल होगा। जब किसी को गुस्सा आता है तो उसका जो चेहरा है, मुख, तो कैसे हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और रैसे रौद्र, रैसे रुद्र, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये इसके देवता है रुद्र। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है भट्ट नायकस्य भुक्तिवाद कस्य मतस्य अनुकूलम। भट्ट नायक का भुक्तिवाद। तो मीमांसा, सांख्य, न्याय मत या वेदांत मत। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, तो ये सांख्य मत का है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मल्लिनाथेन काव्यस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम में व्याख्यानम रचितम। रघुवंश, कुमार संभव, किरातर्जनीम या
नए सदस्य। तो मल्लिनाथ और इनका संबंध है कुमार संभव से। टीकाकार है ये संस्कृत के प्रसिद्ध। पूरा नाम जो इनका था ये कोलाचल मल्लिनाथ। कोलाचल, ये वाला कोलाचल, कोलाचल मल्लिनाथ, ये इनका पूरा नाम था। और इन्होंने जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश महाकाव्य है, शिशुपाल वध है, किरातार्जुनीयम है और एक ये नैषधीयचरितम, इन पर टीकाएं लिखी थी। और कुमार संभव जो है इसमें 8 सर्गों तक व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपनीतम अस्ति। लक्ष्मी की जो चंचल्य मतलब जो चंचलता है वो दिखाई गई है और किस में है, तो ये कादम्बरी में है। महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा जो रचित है। आधार ग्रंथ जो है इसका गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है वो माना गया है। श्रृंगार रस है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है वीरस प्रधान नाटकम इदम। तो वीरस से आप वैसे नहीं पता लगता है, तो जहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो होता है, युद्ध का वर्णन, तो वहाँ पर होता है वीरस ही। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सी में है, ये वेणी संहार जो है, द्रौपदी की चोटी का संहार करना, तो महाभारत पर आधारित है। तो इसमें जो है ये वीरस माना गया है। भट्ट नारायण जैन के द्वारा रचित है ये। अंकों की बात करें तो अंक इसमें 6 हैं। नायक भीम है, नायिका इसमें द्रौपदी है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है का कवि नाम यह चक्रवर्ती इति वदंती विपश्चित है। कालिदास, वाल्मीकि, श्रीहर्ष या महर्षि बाणभट्ट है। इसका जो संबंध है ये महर्षि बाणभट्ट जो है, तो इनसे माना गया है। तो बाण जो बाण को कहा गया था महर्षि बाणभट्ट को, और सोडल जो कवि है उन्होंने कहा था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का क्वेश्चन है। और मिलान करने में सेम वैसे जिसका पहले पता हो उसी का आप मिलान करके यहाँ देख सकते हैं। जैसे द्वाविंशति सर्गात्मक, द्वाविंशति कितना होता है 22, 22 सर्ग किसमें है, नैषधीयचरित में है। तो एक का 4 देख ले कौन सा है, यही है, तो यही सी आंसर हमारा हो जाएगा। और ये है विंशति मतलब 20, 20 किस में है, तो रघुवंश में है 20। और यह है एकोनविंशति, एक कम 20, तो 19 किस में है, जो ये कहा गया रघुवंश जो है इसमें आते हैं। विंशति का गया ये, तो ये जो है 20 थे आपके रघु इसमें शिशुपाल वध में, ये 20 है रघुवंश में। और जो 18 है, 18 ये किरातार्जुनीय में है। तो इस प्रकार से होगा इनका मिलान। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, भगवती महाकवि मंदिर गलतरंगिणी इति वदंती सनकदरा शिकारणी मंदक्रांत वसंत का, ये आपका जो छंद है उसमें से है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी अर्थात जो शिकारणी छंद है उससे माना गया है। और रचनाओं की बात करें तो मालती माधव, महावीर चरित और उत्तराम चरित, ये इनकी रचनाएं हैं 3। नेक्स्ट आ जाता है सरस्वती सुरति महति मह्यताम इति कैनोक्तम। और ये जो पंक्ति कही गई है इसका संबंध है महर्षि कालिदास से। अभिज्ञान शाकुंतलम जाओ उसका भरतवाक्य है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है ये भरतवाक्य, भरतवाक्य, भरतवाक्यम। तो भरतवाक्य है ये, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी कृति का पूर्ण सत्कार हो, सर्व शक्तिमान शंभु शिव मेरे पुनः जन्म को निर्वृत्त कर दे, इस प्रकार कहा गया था इसमें। तो सरस्वती सुरति में थे तो महर्षि कालिदास के लिए है भरतवाक्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये भी आ जाता है कई बार का, तो ये इस पंक्ति का संबंध किससे है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उससे माना गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास से और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।